चेतना क्या है? चैतन्य स्वरूप की किरण को ही हम चेतना कहते हैं। क्या चेतना शरीर में है? हम ये कह सकते हैं कि जिस अंतःकरण में ये चैतन्य का प्रतिबिंब होता है, उस प्रतिबिंबित अंतःकरण में जीवपना जन्म लेता है। ये जो जीवपना है, ये चैतन्य आत्मा की चेतना से ही तो हुआ है। और यही चेतना बुद्धि मन में आती है तो बुद्धि मन सोच विचार करते हैं। और यही चेतना इंद्रियों में आती है तो इंद्रियां कार्य करती। यही चेतना प्राण में जाती तो पंच प्राण शरीर में चलते। यही चेतना शरीर में आती है तो आपका पूरा सिस्टम जो है शरीर का चलता है। और जब यही प्राण चेतनाहीन हो जाए तो शरीर मृत हो जाता है। डॉक्टर जब चेक करता है कि मनुष्य का शरीर जिंदा है कि खत्म हो गया, तो उसमें बहुत सारे टेस्ट वो करता है, पर उसमें एक परीक्षण आंख का भी होता है। वो आंख की पलक खोल करके देखते हैं कि आंख की पुतली क्या पथरा गई है, नॉन रिस्पॉन्सिव है या रिस्पॉन्सिव है। तो पल्स देखते हैं, हार्ट बीट देखते हैं और आंख चेक करते हैं। तो आई प्यूपिल is observed. If it is non-responsive and there is no pulse, there is no heartbeat, then the doctor will declare the person is dead. What was making this whole body function is prana. What was making prana function is consciousness, chetana. Consciousness is like a ray of a sun, and the conscious being, your own true self, is like the sun from where all these rays of consciousness are traveling. It divides itself into sense organs for the 5 senses of action, for mind, for intellect, for memories, for functioning of the senses and body. Everything is happening because of consciousness. तो चेतना शरीर में भी है, और चेतना का मूल जो है, उद्गम जो है, कहाँ से आई है, वह चैतन्य स्वरूप आत्मा ही है। इसलिए आत्म स्वरूप को जिसने जान लिया, आत्मा ही ब्रह्म है जिसने यह जान लिया, उसके लिए कुछ और जानने की फिर जरूरत नहीं रह जाएगी। ये संपूर्ण ज्ञान हो जाता है क्योंकि उसने संपूर्ण ब्रह्म को जाना है। संसार में हर वस्तु अधूरी है, लिमिटेड, अनलिमिटेड, अपरिछिन्न एक ही ब्रह्म सत्ता, एक ही परमात्म सत्ता है। इसलिए परमात्म सत्ता को जान लेना सब कुछ जान लेने जैसा है। जिसने सत्य जान लिया, फिर उसको और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी ही नहीं। जैसे घड़ा मिट्टी से बना है, अगर आपने ये जान लिया घड़ा मिट्टी से बना है, ये आपने जान लिया, तो फिर संसार में जितने भी घड़े हैं वो सब मिट्टी से ही है, ये तो पता लग ही जाएगा ना। ऐसे ही ये मेरा शरीर पंच तत्व का है, अगर ये गहराई से जान लिया। मेरा मन माया से बना है, अगर यह जान लिया, और मेरा अस्तित्व ही परमात्मा है, यह जान लिया, इसके बाद और कुछ जानने को बचा क्या? तो जिसका ये सौभाग्य होगा, जिसका ये अहोभाग्य होगा कि उसको ब्रह्म बोध के राह पे चलने को अवसर मिल जाए, उसका जीवन परम संतोष, परम तृप्ति, परम शांति से भर जाता है। अब किस चीज से विचलित हुए? किसी से भी नहीं। बिना स्वरूप बोध के दुनिया में आप जो मर्जी कर लीजिए, मन में संतोष नहीं होगा। अभी इस समय हमारी सभा में एक सज्जन बैठे हैं जिनके पिताजी को कैंसर था गले में। पहले बार हुआ तो भी ट्रीटमेंट किया, वो ठीक हो गए थे। फिर दूसरी बार कैंसर फिर वापस आ गए, और इस बार और ज्यादा।
फैलते हुए आया था। बहुत कष्ट में थे। मेरे से बात हुई, मैसेज आया कि इस तरह वो, क्या संभव है कि मैं उनसे बात करूं, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि अब शायद थोड़ा ही समय बचा है। मैंने कहा हाँ, मेरी बात कराओ। तो वीडियो कॉल हुआ। अब जैसे ही वो स्क्रीन पर उनका चेहरा आता है, बीमार थे इतना, कीमोथेरेपी, सर्जरी, बहुत कमजोर थे। वो रंग गोरा था और बहुत हैंडसम पुरुष थे वो। जो वो हंस रहे थे, जो वो हंसते हुए जय हो, जय हो, जय हो, मेरे गुरुदेव की जय हो, और कुछ बोले ही नहीं। उनकी उस हंसी को देख के हम भी हंस रहे। अब हम सोच रहे हैं, जब मुझे कहा गया कि उनके समय जाने का आ गया है, तो मैं भी 72 घंटे में भी 3-4 दिन से अधिक नहीं रह गया। तो लगा अच्छा, ऐसे किसी व्यक्ति से मैं भी पहली बार बात कर रही हूँ। पर जैसे ही फोन की वो स्क्रीन पे उनकी शक्ल आती है और वो हंसे हैं, जो वो जय हो कर रहे हैं, कह रहे डर मरने का तो कोई डरवर है नहीं, वह आपने बहुत पहले निकाल दिया था। मैं आत्मस्वरूप हूं, ये मेरे निश्चय है। शरीर मरता है, मरे, कल जाता, आज जाए, उसकी कोई परवाह नहीं। पर आप मेरे से बात कर रहे हो, मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं। तो वो हंसते गए, बात करते गए। तो एक अच्छी लंबी खासी हंसी की सेशन जो है वो उनके साथ हुई। अब मैं ऐसे व्यक्ति को क्या बोलूं? कोई डर रहा हो, कोई रो रहा हो, तो मैं समझाऊं, कोई ज्ञान दूं, मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वो प्रसन्न है। वो प्रसन्न है इस बात से कि जो मरेगा वो मैं नहीं हूं। मरता है कोई और, मेरा कोई जन्म नहीं। जन्मा है कोई और, मेरा कोई मरण नहीं। किस बात का दुख, किस बात का? एक अच्छा जीवन कहते जिया है, एक अच्छा सुखद ग्रस्त जीवन जिया है। बोले इतना ज्ञान मिला, इतनी मस्ती मिली है, और अब समय आया है तो आया है। और ऐसा समय कह रहे जो मुझे मिल रहा है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? सो ही वाज सो हैप्पी। A terminally cancer patient who has been told that in maybe 3-4 days, but he's going to die, and that person is having conversation with me, and the person is laughing and laughing and laughing and just being happy that I'm talking to him. What blessings more can I give this person? What can I say to this person? So we just laughed. Me, the guru, he, the chela, we just laughed. हंसते रहे, हंसते ही रहे हम लोग। तो जो हंस हंस के जीना सीख जाता है ज्ञान के कारण, वो हंस हंस के मर भी सकता है, और मरने का कोई दुख शोक नहीं होता। खुद तो थे ही थे। उनका पुत्र जब थोड़ा उदास हुए तो कहते थे उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मस्त हूं, तुम भी मस्त रहो। हमारा सत्संग सुनते रहे और बच्चों को भी सुनने का प्रेरणा देते रहे। और फिर वही हुआ, 2 दिन बाद खबर आ गई कि उनका शरीर चला गया। ठीक है, वो भी तैयार थे, वो भी तैयार थे, फैमिली भी तैयार थी, सब तो तैयार थे। एक घटना है जो घट गई, बस इतना ही हुआ। तो जीने का आनंद तो वास्तव में उसी को है जिसके पास ज्ञान है। जिसके पास ज्ञान है वो दुख में, शोक में भी शांत रह सकता है, संजोग विजोग में भी शांत रह सकता है, मान अपमान में भी शांत रह सकता है। सब मिट जाए, लुट जाए, उसके माथे बल नहीं पड़ता, और बहुत बड़े बड़े इनाम मिल जाए तो उनको कोई अलग से, कोई खुशी अलग से हो नहीं जाती है कि वो नाचते फिरे। मतलब कुनकुने नहीं, जीवन भरपूर जीते हैं, पर शिकवा कोई नहीं, शिकायत कोई नहीं। ये इतना बढ़िया जीवन किसके पास है? जिसके पास ज्ञान है। ज्ञान कहाँ है? ज्ञान भगवत गीता में है, ज्ञान उपनिषद में है।
और गीता का आज जो श्लोक हमने लिया है, बस इसको संभाल लीजिएगा। कामना से बचिए, क्रोध से अपने आप बच जाएंगे। कामना क्रोध दोनों से बच गए तो नींद बढ़िया आएगी।